महाराष्ट्र की सियासत में आज एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दशकों तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लिया है। अरे हैरान मत होइए, ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के इस गठबंधन से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट माना जा रहा है। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और क्यों। गठबंधन करने के पीछे मुख्य वजहें क्या है। जो पार्टियां कभी एक दूसरे को गिराने से लेकर आलोचनाएं करते थमती नहीं थी, आज वो एक साथ एक मंच पर कैसे आ गई, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आज की इस वीडियो स्टोरी में। दरअसल महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ गठबंधन कर लिया है। मालूम हो कि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से यहां चूक गई। आपको बता दें कि अंबरनाथ नगर परिषद को शिंदे का गढ़ माना जाता है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे यहीं से सांसद हैं। अंबरनाथ सीट पर एक बार फिर शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से चूक गई। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अंबरनाथ नगर परिषद की कुल स्ट्रेंथ 59 पार्षदों की है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना निकाय चुनाव में 28 सीटें जीतकर अंबरनाथ नगर परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और सूबे की सत्ता में शिवसेना के गठबंधन सहयोगी बीजेपी 15 पार्षदों की जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहां 12 पार्षद जीती थी और तीसरे स्थान पर रही। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 पार्षदों के साथ चौथे नंबर पर रही। ऐसे में बीजेपी ने यहां शिवसेना के साथ गठबंधन की योजना बनाई, लेकिन शिंदे की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लिहाजा भाजपा ने शिवसेना की बजाय कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और कांग्रेस और बीजेपी ने यहां मिलकर सरकार बनाई और बीजेपी पार्षद यहां से नगर अध्यक्ष भी चुन लिए गए। वहीं इस गठबंधन को अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दे दिया गया है। अंबरनाथ विकास अघाड़ी के पास अब 31 पार्षदों का समर्थन है, जो स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी 30 से 1 जाता है। आपको बता दें कि दोनों धुर विरोधी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के इस अप्रत्याशित गठबंधन के पीछे कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को सत्ता से दूर रखने की मंशा ही मुख्य वजह है। वहीं बीजेपी के इस फैसले से शिवसेना काफी नाराज है। शिंदे के विधायक डॉक्टर बालाजी कनिकर ने इस गठबंधन को अभद्र युति करार दिया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी का अंबरनाथ की सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। इसके अलावा शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस गठबंधन पर बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए। बीजेपी नेता ही इसका जवाब दे पाएंगे। बीजेपी और शिवसेना कई सालों से केंद्र समेत राज्य में गठबंधन में है और ये गठबंधन अटूट रहना चाहिए। शिवसेना ने अंबरनाथ में अच्छा विकास कार्य किया है। शिवसेना विकास की राजनीति करने वालों का ही साथ देगी। इधर बीजेपी ने भी इन तमाम सवालों पर सफाई दी है। भाजपा के उपाध्यक्ष गुलाब राव करंजुले पाटिल ने कहा कि बीजेपी ने कई बार शिवसेना से गठबंधन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवसेना ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट जवाब न मिलने की स्थिति में यह फैसला लिया गया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया गया। आगे गुलाब राव करंजुले पाटिल ने कहा कि अगर पिछले 25 सालों से भ्रष्टाचार करने वाली शिंदे गुट के साथ अंबरनाथ की सत्ता में बैठते तो वही असली अभद्र गठबंधन होता। बहरहाल, अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। इस गठबंधन के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। आने वाली बीएमसी चुनाव में यह गठबंधन कितना प्रभावी होगा, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। सवाल यह भी है कि क्या ठाकरे भाई अपनी अस्मिता बचा पाएंगे या नया गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। क्योंकि अंबरनाथ के उदाहरण से यह तो साफ है कि राजनीति में कभी कभी पुराने विरोधी भी सत्ता के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह केवल एक नगर परिषद का चुनाव नहीं था, बल्कि राजनीतिक रणनीति का बड़ा उदाहरण है। बीजेपी और कांग्रेस के इस अप्रत्याशित गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में कोई भी निर्णय अस्थायी नहीं होता और परिस्थितियों के अनुसार बड़े बदलाव तो होने संभव हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।